वह पूछता है मुझसे कि चेहरे मुस्तफ़ा क्या है। बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। बहुत खामोश हैं आप लोग, ऐसा महसूस हो रहा है किसी चीज की फिक्र में बैठे हैं और या किसी चीज के जुगाड़ में, बेशक के जुगाड़ में या किसी जुगाड़ में बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का इंसान बड़ा जुगाड़ी है। हमारे वहाँ बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे, समझ रहे ना। एक शख्स था अमेरिका, आपने नाम सुना होगा, अमेरिका में एक मशीन है जूता पॉलिश की। जूता पॉलिश की मशीन है, उसका सिस्टम ये है कि उसमें एक जूता डालो तो पॉलिश होके वापस आ जाता है, दूसरा जूता डालोगे उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक उसमें रुपए नहीं डालोगे। बेशक तो नहीं, बिल्कुल तवज्जो के साथ। तो हिंदुस्तान का एक आदमी गया, देखा, करीब गया, एक जूता डाला, निकल आया, दूसरा जूता डाला नहीं बल्कि पहना और आगे चल दिया। अमेरिका के आदमी ने पकड़ा, कहा भाई एक ही जूता पॉलिश करवाओगे? कहा तुम बेवकूफ हो, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, इसमें जुगाड़। कहा जुगाड़ क्या है? कहा जब एक जूता बाहर निकल ही आता है तो दूसरा जूता अगली मशीन में पॉलिश करवाओ। बिल्कुल सच अगली मशीन में पॉलिश। अगर जुगाड़ में नहीं बैठे हैं, इसके रसूल में बैठे तो हाथों को फजा में लहराएं और अपने नबी को पुकारें, बोले या रसूल अल्लाह। जिसके हाथ सलामत हैं वो हाथों को उठाएं और इस नियत से उठाएं कि हमारे नबी बाज़ाहिर तो मदीने में हैं मगर हाजीपुर को देख रहे हैं। बेशक जो जलसे में चाहने वाले आए हैं उन्हें देख रहे हैं और जो नबी को पुकार रहे हैं उन्हें भी देख रहे हैं। समझ रहे ना। ये नबी के पुकारने वाले जब मैदान महशर में जाएंगे ना, जन्नत के गेट पर प्यारे मुस्तफ़ा जलवा अफरोज होंगे और उसके बाद जब नबी की निगाहें नबूवत देखेगी तो नबी फरमाएंगे तुम वही हो ना जो हाजीपुर व लखीमपुर में क्या कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, जमी तुम्हारे लिए, जमा तुम्हारे लिए, मक्की तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, चुनी तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए। ऐ मेरे चाहने वालों, जब दुनिया में सब तुमने मेरे नाम कर दिया था तो मेरा भी तो इनाम सुनो। जन्नत में ये गुलाम मेरे चाहने वालों के लिए, जन्नत में हूरें मेरे चाहने वालों के लिए, ये सारी जन्नत मुझसे मोहब्बत करने वालों। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, बेशक मोहब्बत है तो हाथों को उठाएं और नबी को पुकारें या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखते हैं, अब्दुल रहमान भाई हैं, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं, मतला सुने कि वह पूछता है मुझसे कि चेहरे मुस्तफा क्या है। वाह वाह, क्या वह पूछता है मुझसे कि चेहरे मुस्तफा क्या है, क्या कहना, उसे पता ही नहीं तफसीरे वद्दुहा। बेशक वह पूछता है मुझसे क्या कहना कि चेहरे मुस्तफा क्या है, उसे पता ही नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून होगा जिसके वजूद के अंदर, वही तो समझेगा मीलाद मुस्तफा क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, फैजान ताजो शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और नबी के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमाए। हर मुसलमान को नबी के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमाए। शेर सुने आप। वो पूछता है मुझसे कि चेहरे मुस्तफ़ा क्या है, उसे पता ही नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून होगा जिसके वजूद के अंदर, हलाल खून होगा जिसके वजूद के अंदर, वही तो समझेगा मिलाद मुस्तफा। और जो आला हजरत के चाहने वाले हैं, एक शेर सुने कि उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने, उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है, बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। हजरात, वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आइए बगैर किसी ताखीर के कि जिनके लिए लोग तरसा करते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके लिए लोग तरसा करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस
किसके नाम से है? पैगामे ताजुश शरिया के नाम से है। और वो जात कौन सी जात है? ताजुश शरिया किसे कहते हैं? ताजुश शरिया उसे कहते हैं जो बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा शाह का पोता हो। बोलिए, जो बरेली के ताजदार का पोता हो उस जात को ताजुश शरिया कहते हैं, और जो मुफ्ती आजम हिंद का नवासा हो उसे ताजुश शरिया कहते हैं। अब जरा सोचो तो सही कि हुजूर ताजुश शरिया की शान क्या शान है। जब हुजूर ताजुश शरिया की उम्र 21 साल की थी तो जामियतुल अजहर में जब पढ़ने के लिए गए तो 40,000 बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन कसम खुदा की 3 साल पढ़ने के बाद जब हुजूर ताजुश शरिया ने फाइनल एग्जाम दिया, बोलिए सुभान अल्लाह, जब फाइनल एग्जाम दिया तो ताजुश शरिया जो नंबर लाए थे, जामियतुल अजहर ने खुद ऐलान किया कि नंबर 1 पर आने वाला बच्चा, नंबर 1 पर आने वाला नौजवान कोई दूसरा नहीं बल्कि बरेली का रहने वाला है, इमाम अहमद रजा का पोता है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नवासा है। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर ताजुश शरिया की शान पर मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करना चाहता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो। बोलिए, हुजूर ताजुश शरिया की बात चल रही है, और हुजूर ताजुश शरिया की जहाँ पर बात होती है अपने तो अपने गैर भी बोल उठते हैं। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जब हजरत जिब्रील रब की बारगाह में गए तो रब ने फरमाया, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो, और आसमानों से फरिश्तों से कह दो, फरिश्तों फला बंदे से खुदा मोहब्बत करता है, ए फरिश्तों तुम भी फला बंदे से मोहब्बत करो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील से फरमाता है, जिब्रील फरिश्तों को बता दो कि खुदा जिस बंदे से मोहब्बत करता है फरिश्ते भी मोहब्बत करें। दुनिया के अंदर ऐलान कर दो, खुदा जिस बंदे से मोहब्बत करता है दुनिया वाले भी मोहब्बत करें। लेकिन कुर्बान जाइए, जब मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि रब ने जिब्रील को बुलाया होगा, जिब्रील से कहा होगा, जिब्रील मैं अख्तर रजा से प्यार करता हूँ, मैं अख्तर रजा से प्यार करता हूँ, फरिश्तों से कह दो तुम भी प्यार करो। ए जिब्रील मैं अख्तर रजा से प्यार करता हूँ, दुनिया वालों से कह दो कि तुम भी प्यार करो। और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जब हुजूर ताजुश शरिया दुनिया से जा रहे थे, हुजूर ताजुश शरिया ने पर्दा किया, तो मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क से भी हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे में लोग शामिल हो रहे थे। और हुजूर ताजुश शरिया के जितने मुरीद हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान ले लो, बोलिए पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, हर जगह पर हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद पाए जाते हैं। और ये मर्तबा बढ़ाया किसने, ये मर्तबा बुलंद किसने किया? जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दे दी उसको कोई जलील नहीं कर सकता है, इसलिए कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और आखिरी बात और बताता चलूं कि हुजूर ताजुश शरिया की वो जात है, बिहार के उलमा भी हुजूर ताजुश शरिया से कांटेक्ट रखते थे, इसलिए कि मसला पूछने के लिए बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती हुजूर अख्तर रजा अजहरी मियाँ से
कांटेक्ट रखा करते थे, रिलेशन रखा करते थे। ना जाने कौन से मोड़ पर कौन सा मसला फंस जाए, जहां पर बड़े बड़े मुफ्ती कंफ्यूज हो जाते थे, वहां पर अख्तर रजा अजहरी मसले को हल कर दिया करते थे। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया की वो जात है कि जिसको अपने तो अपने गैर भी देख लें दीवाने। इसीलिए शायर कहता है कि लाखों दीवाने हो गए चेहरे को देख कर, लाखों दीवाने हो गए चेहरे को देख कर, जब भी कहीं पे अज़हरी सरकार आ गए, जब भी कहीं पे अज़हरी सरकार आ गए। और हुजूर ताजुश शरिया की वो जात है कि हक कहकर पीछे ना हटना, ये ताजुश शरिया की शान है। लाख तूफा उठे, हक को हक ही लिखा, जिसने जैसा कहा वैसा फतवा दिया, पीठ पीछे नहीं कहते अख्तर रजा, मेरे ताजुश शरिया में तुझ पर फिदा, तूने जो भी कहा आमने सामने। तो हुजूर ताजुश शरिया की वो जात है कि जिसने जैसा पूछा, हुजूर ताजुश शरिया अज़हरी मियाँ ने वो फतवा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप लोगों को इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।